नमस्ते, मैं हूँ सीमा। कैसे हैं आप लोग? कल जो हमने वीडियो डाला था वेट लॉस के ऊपर, उसको आपने देखा होगा कि रेकी से हम कैसे अपने 3 पॉइंट्स को हील करके, यानी सोलर प्लेक्सस जो कि नाभि के ऊपर है, हमारे नेवल पॉइंट के ऊपर है, हमारे थायराइड ग्लैंड को और हमारे लिवर को हील करते हैं, तो हम काफ़ी अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं और लूज़ कर सकते हैं। आज इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बात करने वाली हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग की। ये आजकल का फैड है, जिससे सुनो यंगस्टर्स को सब लोग इसमें लगे हुए, क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर से, लोगों को ये लगता है वेस्टर्न कल्चर से आया है ये। पर आपको ये जान के खुशी होगी और ये जान के अचंभा भी होगा कि ये तो हमारे इंडियन कल्चर में, हमारे रिलीजन में ऑलरेडी है। और आपने देखा होगा जैंट्स तो सनसेट के पहले ही खा लेते हैं। सनसेट के पहले खाने की थ्योरी ये है कि हमारा जो डाइजेशन है वो जब सनसेट हो जाता है उसके बाद स्लो हो जाता है और इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। दूसरी थ्योरी ये है कि जब पुराने ज़माने में जब कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो उस समय लोग जल्दी खाना खा लिया करते थे, क्योंकि बिजली नहीं है तो खाना कैसे बनेगा, अंधेरे में कैसे बनेगा। खैर, जो भी इसके पीछे राज हो, लेकिन साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि अगर हम सनसेट के पहले खा लेते हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। तो आइए हम बात करने वाले थे इंटरमिटेंट फास्टिंग की। इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या? इंटरमिटेंट फास्टिंग है, हमने अगर 6 बजे खाना खाया है तो सुबह 6 बजे तक हम कुछ भी नहीं खाएंगे। और इससे वेट लॉस ही नहीं होता, हमारे हेल्थ को भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। हमारे अंदर जो एसिड बनता है, एसिडिटी होती है, वो बननी बंद हो जाती है। हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स निकलने लग जाते हैं। जब हमारे टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं बॉडी के, हमारे जो एसिड हो जाता है बनना, तो क्या होता है कि हमारा वेट लॉस ऑटोमेटिकली होने लग जाता है, क्योंकि टॉक्सिन्स की वजह से हमारा बॉडी फैट को रिलीज़ नहीं कर पाता। और इतनी देर का जो आराम मिलता है हमारे बॉडी के स्टमक को डाइजेशन में, तो उससे अपने आप ही चीज़ें इफ़ेक्टिव हो जाती हैं और वेट लॉस तो उसका साइड इफ़ेक्ट है। अब वेट लॉस के लिए जब ये करते हैं तो वेट लॉस के लिए इसको एक्चुअली हमें नहीं करना चाहिए, ये तो फैड है, इट्स जस्ट अ फैशन। इससे जो हेल्थ बेनिफिट है उससे जब वेट लॉस होता है वो परमानेंट होता है। वरना हम एक डाइट करते हैं, इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी, तो वो चलता रहता है। तो मेक इट अ हैबिट टू ईट बिफोर सनसेट एंड ईट आफ्टर व्हेन द सन राइजेस। अब एक जो फिल्म स्टार है अक्षय कुमार, हम उसके बारे में अक्सर सुनते हैं कि वो बहुत जल्दी अपने मुंह पे जिप लगा लेता है, यानी अपने लिप्स को जिप कर लेता है, उसके बाद ही डजंट ईट एनीथिंग एंड सी हाउ हेल्दी ही इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। तो अगर हम भी एक अच्छे हेल्थ रूटीन को फॉलो करें तो हमारा वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब कोई इसको 12 घंटे का पीरियड रखता है, कोई 14 घंटे का, कोई 16 घंटे का, 18 घंटे का। लेकिन आप धीरे धीरे शुरू करिए, क्योंकि शुरू में जब हमें ऐसा करना शुरू करते हैं, अगर हमने 12 घंटे सपोज़ 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक कुछ भी नहीं लिया, या 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कुछ भी नहीं लिया, तो हमारे कभी सर में दर्द होता है। 2-3 दिन बॉडी उसको सेटल होने में लगती है कि हमारे बॉडी से जब टॉक्सिन्स निकलते हैं तो हम परेशान होने लगते हैं, हमें सर दर्द होता है, हमें बहुत सारी चीज़ें, बीमारियां दिखने लग जाती हैं। पर एक्चुअली देखा गया है कि हमारे आर्थराइटिस, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। तो वेट लॉस अपने आप हो जाता है। ये वापस जब से ये वेस्टर्न कंट्री से ये आया है, लोग इसको बहुत फॉलो कर रहे हैं। पर ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। ऐसा मत करिए कि वेट लॉस करने के लिए आपने डाइट को भी कम कर दिया है और हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं तो आपके बाल भी झड़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें बॉडी के लिए अच्छी नहीं होगी। और एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो कुछ समय बाद आपका फेस पे एक अलग सा ग्लो आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स निकल गए हैं। तो वेट लॉस के लिए हमें डाइट को कंट्रोल नहीं करना है। हमने एक मील खाया, अच्छे से खाया, उसमें सारी चीज़ें हैं, दूसरा मील खाया, वो भी अच्छे से खाया, तो वो हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए, डाइजेशन के लिए ठीक है। हमारे बॉडी को 2-2 घंटे में कुछ नहीं चाहिए होता खाना खाने के लिए, बिकॉज डाइजेशन टेक्स टाइम। एक वेजिटेरियन के लिए, जो वेजिटेरियन डाइट लेता है, उसके लिए 3.5 आवर्स बहुत होते हैं। और उसके बीच में हम 2-2 घंटे की जब स्नैक्स बीच में लेने लग जाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और हमारा डाइजेशन भी नहीं होता है। तो हमारी जो होलिस्टिक हमारा वेट लॉस का या हेल्थ का तरीका है, पुराने ज़माने से चला आ रहा है, वो यही है कि हम गैप देके खाएं। और जो हम उठते जब हम चाय पीते हैं उससे हमारा कॉर्टिसोल लेवल और बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा बॉडी फास्टिंग कर रही होती है। तो उस समय हमें कोई फ्रूट ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं,
ताकि हमारे अंदर कॉर्टिज़ोल लेवल नहीं बढ़े और एसिडिटी नहीं बढ़े, क्योंकि खाली पेट जब हम चाय पीते हैं तो वो एसिडिटी बढ़ाती है। तो होलिस्टिक वेट लॉस के अंदर इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ वेरी गुड प्रोवाइडेड यू डू इट प्रॉपरली। अच्छी से तो करें, खाएं, अच्छी तरीके से रहें और थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे तो वेट लॉस अपने आप हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए मुश्किल है तो वीक में 2 दिन करिए, आप 1 दिन करिए, आप जो आपको सूट करता है वो करिए। ऐसा नहीं कि आप आसपास लोगों को देख रहे हैं तो ये करने लग जाएं। तरीका यही है कि 12 घंटे आप रखें, 10 घंटे से स्टार्ट करें, 12 पे जाइए, 13 पे जाइए, 14 आवर्स पे जाइए, देखिए क्या रिजल्ट्स आते हैं। Intermittent fasting is a great way of healthy body and losing weight. Hope you understand. Thank you for today. Please like and share.